नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। आज शुक्रवार है। अब आप मेरे साथ एक बार फिर देख रहे हैं पूछता है भारत। पूछता है भारत दोस्तों, काफिर, जिहाद और कट्टरता, इस पर सीधी बात करने का समय आ गया है। भारत में दूसरे चैनल ये कभी नहीं पूछते ये कौन है ये लोग जो मजहब में के नाम पर दूसरों को काफिर कहते हैं। ये कौन है ये लोग जो कहते हैं कि काफिरों पर जिहाद करो, काफिरों पर जिहाद करो। और सेक्युलरिज्म की पाठ पढ़ाने वाले हमारे लुटियन लॉबी के जितने जहापना हैं, ये तक वाले, ये प्रॉब्लम इन तक वालों की है दोस्तों। ये तक वाले सोच की है। अब तक, कल तक, सिर्फ तक। मगर आज की बात नहीं करेंगे। आज की बात है कट्टरपंथ, ये रेडिकलाइजेशन, कट्टरता। रेडिकलाइजेशन मतलब कट्टरता, कट्टर बनना, हिंसा फैलाना, लोगों को भड़काना, लोगों को मारना, नफरत फैलाना, आतंकवाद फैलाना, फिदायीन बन जाना, जिहाद फैलाना, दूसरों को काफिर कहना, दूसरों को काफिर कहना। और फिर यह कहना कि एक दिन भारत में हिंदू माइनॉरिटी में आ जाएंगे, हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे और भारत में गज़वाए हिंद होगा। भारत एक इस्लामिक देश बन जाएगा। हिंदुस्तान इज गोइंग टू बिकम इस्लामिक स्टेट। ये कोई फिक्शनल रियलिटी बात नहीं है, कोई मनोहर कहानियां नहीं है दोस्तों। प्रॉब्लम इस देश में है कि जो हमारे आंखों के सामने हो रहा है उसको एक्सेप्ट करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। हम समझते हैं कि देखिए, एक बुरा दिन आया, रेड फोर्ट में ब्लास्ट हुई, 15 लोग मर गए, 25 लोग घायल हो गए, मगर हमें तो कुछ नहीं हुआ ना। इसलिए कट्टरपंथी सोच, जिहादी सोच, जिसमें हिंदुओं को काफिर कहा जाता है, इससे लोग समझते हैं कि वो अफेक्ट नहीं होंगे। मैं पूछता हूं और पूछता है भारत दोस्तों, किस तरीके से जो हो रहा है हमारे देश में, सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने पिछले 2 दिनों में जो सबूत दिखाए हैं, वो सबूत आपको दिखाना मुझे जरूरी है। क्योंकि आज ऐसा समय आ गया है जहां ये कट्टरपंथी लोग एक हाथ में तिरंगा और एक हाथ में AK-47 लेके घूमने लगे हैं। और तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीर है फरवरी 2020 के 24 तारीख की दोस्तों। 12 बजे का समय है और आप देखेंगे इन तस्वीरों में कि सैकड़ों लोग, हजारों लोग एक साथ प्रिपेयर्ड तरीके से अस्त्र लेकर अपने हाथ में दंगा करने जा रहे हैं। मुझे यह कहने की जरूरत नहीं, आप ही समझ पाएंगे किस मजहब से है, किस रिलीजन से है। क्या यह हिंदू है कि मुसलमान? दोस्तों, ये मुसलमान हैं और एक साथ जा रहे हैं दंगा करने। और फिर ये देखते हैं कि सीसीटीवी, वो देखिए तस्वीरें, ये देख रहे हैं इनकी जो काली करतूत है, ये सीसीटीवी में पकड़ी गई है। फिर जाके ये सीसीटीवी तोड़ना शुरू करते हैं, मगर तोड़ने के बाद भी कई सारे क्लूज छिपे रहते हैं। उसमें से ये एक भी है कि एक वीडियो आएगी इसमें जहां पे ये लोग, ये नहीं पहले वाली, नहीं, एक हाथ में जहां पे इनका तिरंगा है और एक हाथ में लाठी है और लाठी से किसी को मार रहे हैं बेरहमी से, शायद किसी का मर्डर कर रहे हैं, और दूसरे हाथ में इनका तिरंगा है। और हम सोचते हैं कि भारत में कोई भी हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई टेररिस्ट हो, एक हाथ में तिरंगा दिखा दे तो हम कहते हैं नहीं, इसको डाउट मत करो। ये लोग कितने क्लासिकल डेंजरस लोग हैं, मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों। और ये रिपब्लिक आज नहीं, ये 2017 से कह रहा है। 2017 में हमारे नेटवर्क के लॉन्च के एक हफ्ते के बाद
हमने इस्लामिक स्टेट पे एक स्टिंग ऑपरेशन करवाई। उस स्टिंग ऑपरेशन में एक बड़ा डेंजरस आदमी मिला, उसका नाम है अब्दुल्ला बासित। उसने हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट को ओपनली कहा कि मैं भारत में बैठ के भारत में टेररिस्ट अटैक करवाऊंगा, मैं लोगों को मारूंगा, मैं बॉम्ब ब्लास्ट करवाऊंगा। मुझे भारतीय लोकतंत्र से नफरत है, मुझे भारत से नफरत है, मुझे या तो सीरिया भेजो, सीरिया जाने दो, नहीं तो मैं भारत में बैठकर बम ब्लास्ट करवाऊंगा। और जब हमने स्टिंग ऑपरेशन करवाई, जब दिखाई इस आदमी को, जो आईसिस मॉड्यूल का ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट हेड था, तो पुलिस ने इसको पुलिस स्टेशन में बुलवाया और 1-2 दिन के अंदर उसको बेल मिल गई, वो निकल गया। उसके 1 साल बाद इसकी अरेस्ट हुई दिल्ली में, जब वो दिल्ली में बम ब्लास्ट कराने वाला था 2018 में। सवाल मेरा मोदी सरकार से भी है कि हमें मोदी सरकार कहती है हमें नो नॉनसेंस अप्रोच हमारा है। अगर मोदी सरकार की नो नॉनसेंस अप्रोच ही थी या है, तो अब्दुल्ला बासित को 1 साल तक खुली छूट क्यों दी? एनआईए क्यों नहीं गई? रिपब्लिक की बात को सीरियसली क्यों नहीं लिया गया? यह अप्रोच क्या है हमारा कि अगर हम टेररिस्ट के खिलाफ जाएंगे तो कई लोग समझेंगे पूरे मुसलमानों के खिलाफ हम अटैक कर रहे हैं। अटैक कहां मुसलमानों पर हो रहा है? ये तो एक टेररिस्ट पर हो रहा है। अब्दुल्ला बासित को 2018 में अरेस्ट किया गया। यानी कि दोस्तों ये सोचिए, ये आदमी जिसने वीडियो पर हमें कहा और वीडियो दिखाई है कि मैं भारत में दंगे करवाऊंगा, मैं भारत में लोगों को मारूंगा, बॉम्ब ब्लास्ट कराऊंगा, मॉल हो, लोगों के बीच हो, मैं इधर टेररिज्म करने वाला हूं। और हम इतने वीक हैं, हमने कुछ नहीं किया। इसको 1 साल तक शायद वो आपके पास बैठा होता रेस्टोरेंट में, हैदराबाद में खुली छूट थी, ऑल इंडिया घूम रहा था। क्यों? क्योंकि हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि हमें समाज को सुधारना है। उनको कहे कि अर्नब गोस्वामी ने इस्लामिक स्टेट की स्टिंग ऑपरेशन करवा दी तो पूछेंगे क्यों किया? कोई जरूरत नहीं है। हमें इन रेडिकलाइज लोगों को डी रेडिकलाइज करना है, यानी कि हमें समाज सुधारक बनना है। पूछता है भारत। दोस्तों, रिपब्लिक मानता है, मुझे नहीं पता सरकार क्या मानती है, रिपब्लिक मानता है कि ऐसे लोगों को पूरी ताकत के साथ पनिश करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बम फोड़े और उसको हम रिहैब सेंटर में ले जाएं। जैसे नक्सलवाद के खिलाफ एक टोटल क्लियर अप्रोच है सरकार की, मुझे नहीं लगता कि अब भी कट्टरता के विरुद्ध भारत में उस तरह की हार्डलाइन है। अभी भी भारत में बहुत लोग हैं जो कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, लेकिन दोस्तों बैर तो है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, मगर दोस्तों अब्दुल्ला बासित के दिल और दिमाग में, उमर के दिल और दिमाग में, जहांगीरपुरी के दंगाइयों के दिल और दिमाग में बैर तो है और बैर तो था। उमर नबी, अगर हम इधर ऐसे सेक्युलरवादी बने कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, तो रियलिटी क्या है? बैर है कि नहीं है? क्या आप सेफ फील करते हैं? आप मेट्रो स्टेशन जाते हैं, आपके बच्चे मॉल जाते हैं, कोई भी क्राउडेड जगह हो, सच बताइए दोस्तों, अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जब तक इनकी फोन नहीं मिलती कि सब कुछ ठीक है, क्या आपको डर नहीं लग गया रेड फोर्ट ब्लास्ट के बाद? इन मजहबी कट्टरपंथियों को, और बात जरी गौर से सुनी जाए क्योंकि सिर्फ रिपब्लिक भारत सीधी बात करता है, इन मजहबी कट्टरपंथियों को हिंदुओं से बैर है, सनातनियों से बैर है, हिंदुस्तान से बैर है, भारत से बैर है और हिंदुस्तान की जनता से बैर है। इन्हें पाकिस्तान से बैर नहीं है। कभी शरिया, कभी काफिर, कभी मुहाजिर, कभी जिहाद के नाम पर ये कट्टरपंथी मासूमों का खून बहाते हैं। और हमें हमेशा बोला जाता है कि बुरा मत मानो, समाज सुधारक बनो, इनको मेन स्ट्रीम में ले आओ। और जब अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक भारत आईसिस की स्टिंग करती है, दिखाइए दोस्तों तस्वीरें, तो कहा जाता है कि अर्नब गोस्वामी तो पागल है, उसका अपना एजेंडा है,
हम सरकार हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमें तो देश चलाना है। दोस्तों, हमें देश नहीं चलाना, हम नेता नहीं हैं। मगर जो नेता है ना, मिडिल पाथ, बीच का रास्ता अपना के चलते हैं। 2020 के दिल्ली दंगों के बाद क्या किया हमने? 2025 के पहलगाम अटैक के बाद जब कलमा पढ़ने को कहा, तब क्या किया हमने? यह वहाबिज्म की जो बुनियाद भारत में बन गई है, यह कट्टरपंथ, इसकी बुनियाद जो भारत में बन गई, क्यों बनने दी गई? क्योंकि हर बार हम समझते हैं ठीक है, पहलगाम हो गया, आगे निकलो। 2020 के दंगे हो गए, 55-60 लोग मर गए, आगे निकलो। भारत की जनता को कहना पड़ेगा, सरकार को, नेताओं को, आगे हम नहीं निकलेंगे। यह वही कट्टरपंथ है, लोगों को कहना पड़ेगा, जिससे हमने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सीरिया, इराक में लोगों का नरसंहार करते देखा है। गला काटा जाता था आईसिस के लोगों ने, गला काट काट कर मासूमों को मारते थे, बच्चों को मारते थे। और आज ये कोकेन पीने वाला, दिखाइए इसको, ये ड्रग एडिक्ट उमर, कोकेन पीने वाला, पिलाने वाला, अमेरिकन एक्सेंट में वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था। ये फ्रॉड, ये 4 लाख रुपए हर महीने कमाने वाला, और जितने मौलाना हैं जो हमें कहते हैं कि देखो अर्नब, ये बेचारे भटके हुए युवक हैं, ये भटके हुए हैं, इनके पास पैसा नहीं है, इनको मौके नहीं मिलते क्योंकि ये मुसलमान हैं। तो पूछता है भारत आज कि 4-5 लाख रुपए हर महीने कमाने वाला उमर, जिसको हम टैक्स पेयर ने पैसा देके उसको कॉलेज भेजा, जिसने सरकारी पैसे से मेडिकल की पढ़ाई की, और जिस यूनिवर्सिटी, वो क्या पता, अल फला की कोई यूनिवर्सिटी, जो भी है, अल फला, यह अल फला नहीं है, यह बला है देश के लिए, यह बला है देश के लिए। और वहां पे जो भी सोच थी, रिपब्लिक भारत पूछे कि यह सब कैसे हो रहा है, तो हमें बोला जाता है देखो अर्नब, कट्टरपंथी ब्रिगेड को हम खाद पानी देते रहेंगे, हम टैक्स पेयर का पैसा देते रहेंगे, ताकि ये लाखों में कमाने वाले सरजील इमाम, उमर और ऐसे कट्टरपंथी लोग हमसे ही पैसा लेके हमको ही मारे। ये करते रहो अर्नब, क्योंकि हमें सेक्युलर देश बनना है। छोड़िए ये सेक्युलरिज्म, अगर ये सेक्युलरिज्म है तो नहीं चाहिए हमें सेक्युलरिज्म, ये स्यूडो सेक्युलरिज्म है। मैं तो चाहता हूं और मैं ऐलान कर रहा हूं कि मोदी सरकार खुलकर कहे कि वी आर फॉर ट्रू सेक्युलरिज्म, स्यूडो सेक्युलरिज्म के खिलाफ कैंपेन शुरू करें। मगर सब कुछ तो हमारे नजरों के सामने है। नजरों से बचकर ये कट्टरपंथी हमारे देश में हिंसा, धमाके और अराजकता की प्लानिंग कैसे कर रहे हैं, पूछता है भारत। ये भारत देश हमारा है। इसीलिए मैं आज आग्रह करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, अगर आप हमारे साथ एकजुट होकर हमें ज्वाइन करेंगे तो हम एक साथ इसको लड़ पाएंगे। आप शायद पॉलिटिकल पार्टी नहीं ज्वाइन करना चाहते, बहुत लोग हैं, मगर रिपब्लिक भारत की राष्ट्रवादी समूह है, हम लाइक माइंडेड लोग हैं, हम मिलकर इस देश में बहुत कुछ बदलेंगे। आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कट्टरपंथ की ये लेटेस्ट फैक्ट्री। आज मैं जम्मू कश्मीर की शोपियां नहीं दिखाऊंगा, मैं सिर्फ जहां पे मजहबी तालीम देने के नाम पर जो लोग सही रास्ता बच्चों को नहीं दिखाते हैं, वही नहीं दिखाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा आज जहांगीरपुरी की अनदेखी वीडियोस। इसके बाद आज पूछता है भारत में आर या पार, ऐसी डिबेट होगी।